ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1990 की 13वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 31 मार्च 1990 को चलाई। आज की मुरली का विषय है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल अर्थात सभी आत्माओं के प्रति रहम की भावना। और रहम किस पर किया जाता है? रहम किस पर किया जाता है? जो कमजोर हो, जो शक्तिहीन हो, उसके ऊपर रहम किया जाता है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि सारा संसार आज कमजोर है, शक्तिहीन है, उसे गुणों की, शक्तियों की जरूरत है। उसे गुणों की और शक्तियों की जरूरत है। सभी दुखी हैं, इसलिए सबके प्रति हमें रहम दिल भी बनना है और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी। बेहद माना कंप्लीट, संपूर्ण, सारे संसार से हमारी क्या होगी? बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे। लवफुल और मर्सीफुल, जो सबको प्यार करने वाले हैं और सब पर दया करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, ऐसे बाप दादा अपने समान बच्चों को, ऐसे बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी ना किसी कारण से, जाने अनजाने भी, वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम, रहम की, दया की आवश्यकता है। और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है।
तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि, क्योंकि सारे दुखी हैं, सारे परेशान हैं, उनके ऊपर अब जरूरत है रहम की। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने अपने मन और बुद्धि का संतुलन ना होने के कारण, क्योंकि एक तो उनके पास समस्याएं बहुत है, वो दुखी बहुत है, और दूसरा उन्हें अपने मन और बुद्धि का संतुलन नहीं, मन और बुद्धि को बैलेंस करने की उनके पास विधि नहीं है। ना होने के कारण मर्सीफुल बाप को वह अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते। चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो, आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। सिवाय परमात्मा के कोई सारे संसार को मर्सी दे नहीं सकता, सारे संसार पर दया कर नहीं सकता, रहम कर नहीं सकता। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है, दाता एक है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं, मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं, आप ब्राह्मण बच्चे, आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वो देने से प्रसन्न हो जाते। ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं? तुम ब्राह्मण बच्चे हो, कौन हो तुम ब्राह्मण बच्चे? बाप के सहयोगी और साथी भुजाएं, बाप के सहयोगी भी हो और साथी भुजाएं भी हो। आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते, वे देने से क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। सगे और लगे का अंतर आप में से कोई बताएगा? सगे और लगे का क्या होता है? सगे क्या और लगे क्या? सगे माने लौकिक और लगे माने सभी एक बाप की संतान है, हम सभी भाई बहन हैं। और कौन बताएगा? जो श्रीमत पर फॉलो करते हैं वो लगे हैं, जो सगे हैं, और जो श्रीमत को फॉलो नहीं करते वो लगे। जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो सगे बच्चे,
जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते वो लगे बच्चे। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। अपने परिवार की अनजान परेशान, जो अपनी शान से परे चले गए, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर जो नहीं होते वो परेशान होते हैं, और जो अनजान है, जो जानते नहीं है बेचारे, ऐसी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, क्योंकि वही आत्माएं सबसे ज्यादा दुखी। दिल से रहम आए, विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हो तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। वह संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना। ये जानते हुए भी क्या बनना है आपको? पॉइंट स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप बनना। और जो कुछ व्यर्थ देखा, जो कुछ भी व्यर्थ देखा, सुना या अपने से हुआ, उसको फुल स्टॉप की पॉइंट बिंदु लगाना। क्या लगाना नहीं आता? पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं। इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल हैं, उसमें
तीन बातों से किनारा करने, तीन बातों से किनारा करने की शक्ति होती है, जिसमें रहम नहीं होता। वे समझते हुए, जानते हुए तीन बातों के परवश, जानते हुए तीन बातों के परवश बन जाते। वे तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें होती। और जो रहम दिल होगा वे बाप के साथी धर्मराज, बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं, जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते। टाइम पर सवेरे उठेंगे, टाइम पर सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, स्नान करेंगे, जो जो नियम है एक्यूरेट करते, अलबेले नहीं होते। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े। कहां है धर्मराजपुरी? धर्मराजपुरी कहां है भाई? कहां बैठते हैं धर्मराज? स्वयं आत्मा ही धर्मराज है। स्वयं आत्मा ही धर्मराज है। हर समय हम धर्मराजपुरी में हैं। कब? हम कब धर्मराजपुरी में होते हैं? जब सजा भुगत रहे होते हैं, पश्चाताप कर रहे होते हैं, जब जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलकर कर्म ही ऐसे करते हैं जिसके कारण रोना पड़ता है। कर्म ही ऐसे करते हैं जिसके कारण रोना पड़ता है। और जब हम रोते हैं या दुखी होते हैं तो हम धर्मराजपुरी में होते। तब हम कहते हैं, तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस जन्म में तो कुछ ऐसा नहीं किया, पता नहीं किस जन्म में कोई ऐसी गलती हो गई है जो आज ये दुख मिल रहा है। जब हम अपना कार्मिक अकाउंट, कर्म भोग जिसे हम कहेंगे, जब हम कर्म भोग भोग रहे होते हैं उस समय हम धर्मराजपुरी में होते। और जब कर्म योगी होते हैं तो हम बाबा के पास होते। धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, पार ना करना पड़े। इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त करा कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी समृद्धि, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त, यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम
कभी भी ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। जब तक रुहाब नहीं होगा तो रहम भी नहीं होगा। दोनों इकट्ठे होते हैं और दोनों का बैलेंस होता है। क्योंकि रहम तभी आएगा जब हम स्वयं को रूह समझेंगे और सामने वाले को भी रूह समझेंगे। जब हमें रूहानी संबंध की स्मृति होगी तब हम सब पर रहम कर सकेंगे। जब तक रूहानी स्मृति नहीं तब तक रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस हो नहीं सकता। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं, अगर रहम ज्ञान के अनुसार नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हो। प्रभावित भी नहीं होना, ये ध्यान रखना है। किसी भी आत्मा के प्रति प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, ना घृणा होनी चाहिए और ना प्रभावित होना चाहिए। क्योंकि दोनों में से एक भी होगा तो न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते, तो न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते। क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके। यदि आपका तन मन और बुद्धि ये तीनों बाबा पर प्रभावित नहीं, बाबा के अनुसार चलने वाले नहीं, तो फिर जब मन और बुद्धि एक तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, फिर दुनिया में और कौन है जो मुझ आत्मा को अपनी ओर प्रभावित करता है। क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता। अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। दी हुई चीज को स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया, जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहां जो प्रभावित होते हो। मन बुद्धि जब आपने बाबा को दे दिया तो कौन किसी और के प्रति प्रभावित हो रहा है, ये तो बताओ। तो यहां मुझे याद आता है, गोपियां उद्धव को कहती है, उद्धव कहता है भगवान को याद करो,
कृष्ण भगवान नहीं है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव मन नाही 10-20। उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम सग, कौन इरादे ईश। अब एक मन था वो तो कृष्ण लेके चला गया। अब हम किसको तेरा ईश, किसके द्वारा तेरे ईश को इरादे। हमारे पास कोई और मन है ही नहीं। तो बाबा हमसे कह रहे बताओ तुम्हारे पास कोई और मन बुद्धि है जो आप किसी और को याद करते हो और कोई आपको प्रभावित करता है। आपकी रही कहां जो प्रभावित होते हो। मन और बुद्धि आपकी है ही नहीं, वो तो आपने शिव बाबा को दे दी। अब आप कौन सा मन बुद्धि लाए हो जो किसी और की तरफ प्रभावित होते हो। बाप के हवाले कर दिया है या आधा मन बाप को दिया था, आधा अपने पास रख लिया था। आधी दी है जिन्होंने फूल दी है मन और बुद्धि बाबा को, वो हाथ उठाओ। देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का आधार महामंत्र क्या है। मन मना भाव। जो मन मना भाव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के ऊपर के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। किसी ने सेवा की तो अपना भाग्य बनाया, आप उसकी सेवा करने पर क्यों प्रभावित हो रहे हो भाई। उसने बाबा के यज्ञ की सेवा की है, बहुत अच्छा सेवाधारी है, ठीक है। उसने अपना कर्म किया, अपना भाग्य बनाया। आप अपना कर्म करो, आपका भाग्य बनेगा। उसके प्रति प्रभावित होने से क्या। उसके पास भी जो ज्ञान है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, वो भी तो उस बाबा की है ना, आपके बाप की है ना। तो आप क्यों उसके प्रति प्रभावित हो रहे हो। आप भी उन गुण और शक्तियों को उस आत्मा से तो ले नहीं सकते। आपको देने वाला बाप है, आप डायरेक्ट बाप से लो ना। आप अपने में जैसे भी गुण, रीस करने की जरूरत नहीं है, जैसे गुण आपके हैं अपनी गुण और शक्तियों को पहचानो और उनको यूज करो। बस आप बिजी हो जाओ अपने काम में। हमें दूसरे के प्रति क्या सोचना है। जो करेंगे सो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो उनको मिलेगा, बुरा करेंगे तो उनको मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए वो मैं करूं, मुझे क्या चाहिए वो मैं करूं। बाप दादा की वैरागी होने के कारण, बेहद की वैरागी होने के कारण, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह और सहयोग साथ इनके सिवाय और कुछ उनको दिखाई नहीं देगा। बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं। बाबा के साथ मुझे उठना है, बाबा के साथ मुझे सोना है, बाबा के साथ मुझे खाना है, बाबा को साथ लेके सेवा करनी है और बाबा के साथ ही मैं कर्म योगी बनूं। मतलब बाबा की श्रीमत को मुझे कहीं भी किसी भी रूप में छोड़ना नहीं। यही स्मृति
सदा उस आत्मा को रहती है, भले कोई श्रेष्ठ आत्मा, भले कोई श्रेष्ठ आत्मा योग सहयोग मिलता है, भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, भला कोई श्रेष्ठ आत्मा सहयोग करती भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है, तो उनकी श्रीमत नहीं, वो बाप की श्रीमत है। उनकी श्रीमत समझकर फॉलो नहीं करो, बाप की श्रीमत को फॉलो करो। औरों को भी फॉलो करने के लिए स्मृति दिलाती है, वो आपको भी, आप भी बाबा को फॉलो करो इसलिए स्मृति दिलाती है। वो निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो। यदि वो निमित्त आत्माएं हैं तो वो मेरी मत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं जो कहता हूं वो राइट है, नहीं, तुम कहने वाले कौन हो? जो कहने वाला है वो बाबा है, ये नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते हैं, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बने हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं, इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, क्योंकि उनसे क्या है? लगाव है। लगाव के कारण प्रभावित होने के कारण बुद्धि कहां अटक जाएगी? अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती, तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता। मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मेरी जो बुद्धि है वो बड़ी खोजी बुद्धि है, गुणवान हूं। ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई बच्चे अपने ऊपर प्रभावित होते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा समझदार, मैं बड़ा अच्छा सोचने वाला। वे ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मूल मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? पता ही नहीं था हमें सेवा क्या होती है। ये तो अब बाबा ने हमें सेवा के बारे में समझाया। इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या, घृणा समाप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए।
अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। चौथी बात क्या सुनाई है? अलबेलापन। ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ये है अलबेलापन। ये क्या है? अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। चुटकुला सुनाता है बाबा। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर क्या है? दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्ठी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छी नहीं लगती, जो बाप को अच्छी नहीं लगती, उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। जो बाप को पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं, जो हमें पसंद भी तब वही है जो बाप की पसंद है। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति को हाल चला। बेहद की वैराग्य वृत्ति का हाल चलाओ। लाइट चल रही, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कार की लाइट बंद करो। तब बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो। और जो आप गुस्सा करते हो, वो गुस्सा कर रहा है वो रॉन्ग है, पर तो जब आप गुस्सा करते हो तो वो राइट है क्या? रॉन्ग को, जो गलत है वो गलत को कैसे समझा सकता है? जो खुद गलत है वो किसी दूसरे को वो भी गलत को कैसे समझा सकते हैं? उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। अपनी प्राप्ति बंद करो बेटे, उसको बंद करो, आवाज। अपनी प्राप्ति हुई बाप को की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो। लेकिन रिजल्ट क्या
क्या निकली? रिजल्ट ये निकली कि वे भी फेल हो गया और आप भी फेल हो। तो फेल वाला फेल को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? तुम वो जिम्मेवारी निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव सदैव ये सोचो कि ये यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई है, उसमें कोई सुधार आया है या वो और ही गिरा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने क्या किया, इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या, उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वे भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते, तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो। हाँ जी, त्रिकालदर्शी स्थिति कौन बताएंगे? त्रिकालदर्शी स्थिति कौन बताएंगे? भाई जी वर्तमान में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना। तो आपने भूतकाल के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं फ्यूचर को जानना। बताया। हाँ जी, बाबा आते ही हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देते हैं। क्या है वो? क्या कैसे पता लगे कि आप त्रिकालदर्शी हो? अभी हमको पता चल गया कि मेरा ही किए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, फिर इसमें त्रिकालदर्शी कैसे हुए? तो अब दुख नहीं होता ना त्रिकालदर्शी होने के दुख बाद। ना हो पर त्रिकालदर्शी तो नहीं है ना। और कौन बताएंगे? भाई जी हम वर्तमान को बेस्ट बनाएंगे तो फ्यूचर और पास्ट तो अपने आप हो ही जाता है बेस्ट। अच्छा, पास्ट बेस्ट हो जाएगा तो भविष्य। जो तीनों कालों को सामने रख के कर्म करता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो बाद में भी जो होगा अच्छा होगा।
आधा है, पूरा नहीं हुआ। मतलब एक्यूरेट हो रहा है। भाई जी आधा है ना। हाँ जी। जो प्रेजेंट में हम कर्म करेंगे बाबा के सम्मान में, अगले पल वो पास्ट हो जाएगा अच्छा, और आने वाला कल फ्यूचर भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि पास्ट फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, तीनों ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। हो जाएंगे भाई जी। मीनू ये ठीक बोल रहे हो कि आप ठीक बोल रहे हो? मीनू आपको कहाँ गलती लगी? मीनू बहन चली गई। नहीं भाई जी, बैठी हूँ। यही तो मैंने बताया था कि वर्तमान में जो करते हैं वो अगले पल पास्ट हो जाता है, फिर फ्यूचर तो हमें मिलेगा ही। जो 5000 साल तो बाद उसको हमने पूरे किया था पूरा वो तो पूरा आगे क्यों नहीं, आएगा। पूरा तीनों बताना चाहिए ना, कि जो वर्तमान में हम करेंगे वही भूतकाल में हुआ था और वही भविष्य में होगा। वर्तमान से हम फिक्स कर देते हैं तीनों कालों। जो वर्तमान में हमने कर दिया वो हमने भूतकाल में निश्चित किया था और निश्चित ही हम भविष्य में भी करेंगे, चाहे वो कर्म अच्छा किया तो चाहे वो कर्म बुरा किया। जिसको ये पता लग गया कि वर्तमान में ही हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारा भूत और भविष्य और वर्तमान कैसा होगा, जो वर्तमान में करेंगे वही भूतकाल में हुआ था और वही भविष्य में होगा। ये जो तीनों बातें याद रखता है फिर कर्म करता है, तब उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। भाई जी और एक बार बताइए। वर्तमान में जिसको ये पता लग गया कि मैं जो वर्तमान में करूंगा वही भूतकाल में हुआ था और वो भविष्य में भी वही होगा जो मैंने वर्तमान में कर रहा। तो अब मेरे हाथ में है, अब मैं वर्तमान में अच्छे से अच्छा कर दूं तो ये निश्चित हो जाएगा कि भूतकाल में भी मैंने अच्छे से अच्छा किया था और भविष्य में भी मैं अच्छे से अच्छा करूंगा। तो जिसको ये पता है तीनों कालों के बारे में, ये बात जिसको समझ में आ गई है, वो कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे वर्तमान खराब हो, भूतकाल खराब हो और भविष्य भी खराब हो। क्योंकि वर्तमान समय में किया गया कर्म निश्चित करता है कि भूतकाल में भी ऐसे ही किया था और भविष्य में भी फिर वैसा ही करेंगे। ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आश है। जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं। बाबा जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा
अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते। बाप दादा ये नहीं चाहते कि थोड़ी देर का वैराग्य मिल जाए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता, जो बाप को अच्छा नहीं लगता, वे नहीं करना, वे नहीं करना, नहीं सोचना है, वे नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मण का, हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है। इसलिए क्या है? माला रुकी हुई है। इसलिए क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप आना, एक दो के भी मिले बेटे, एक दो के भी समीप आना। समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने। पहले कौन सी माला बनती है? 108 की माला बनती है, तब दूसरी माला बनेगी। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई। बाप दादा दोनों बैठते हैं। 1990 में बात कर रहे हैं। बाप दादा दोनों बैठते हैं कि 108 की माला में कौन कौन आत्माएं आएंगी। मणके पूरे नहीं होते, अभी पूरी ही नहीं हुई। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता है, तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट। जिस मणके के पास 3 सर्टिफिकेट होते हैं, उस मणके को बाबा माला में पिरोते हैं। बाबा में माला में पिरोते हैं। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। एक तो बाप पसंद बनो, दूसरा ब्राह्मण परिवार पसंद बनो, और तीसरा अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद कि मैंने वास्तव में जो पुरुषार्थ करना चाहिए था वो मैंने पुरुषार्थ किया है। खुद से सर्टिफिकेट लो और बाप से सर्टिफिकेट लो और परिवार से भी सर्टिफिकेट लो। हमने सर्टिफिकेट लेना है सबसे, ठीक है। यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति, बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेने। त्रिमूर्ति बाप, विशेष तीनों संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों से भी सर्टिफिकेट लेना। और बढ़ा दे सर्टिफिकेट। पहले तो हम 3 सर्टिफिकेट की मेहनत कर रहे थे, आज बाबा ने 3 सर्टिफिकेट और बढ़ा दिए, 6 सर्टिफिकेट हो गए। ब्रह्मा बाप से भी, शिव बाबा से भी सर्टिफिकेट लेना है, शिव टीचर से भी सर्टिफिकेट लेना है, शिव बाबा हमारा सतगुरु है वो भी सर्टिफिकेट लेना।
और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना। खुद तो लेने औरों को भी दिलाने। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके वन बन गए। इसलिए विन करके वन बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है। माला बनने का पास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वही की वही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ। परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वे बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह। इन पंखों से उड़ते चलो, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वे अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारी बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना। जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना। कम नहीं होने देना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की पूर्ति कला में ले जाने वाले, स्व उन्नति की पूर्ति कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप के साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले
कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही है। जहां दुआएं होती हैं वहां बाप के सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। तो सहज लगता है या कभी मुश्किल हो जाता है। जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए कि किस श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म व सेवा की लकीर से बाहर निकलते हैं, तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद हैं या मुश्किल लगती है। कौन सी मर्यादा मुश्किल लगती है? जो भी मर्यादाएं हैं उससे देखो इसमें फायदा क्या है। अगर फायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। जब कोई कमजोरी होती है तब मुश्किल लगता है। ये मर्यादाएं बनाने वाला कौन है? किसने बनाई है? बाप ने बनाई है। बाप का बच्चों से बेहद का प्यार है। जिससे प्यार होता है उसके लिए हमेशा कोई भी उसकी मुश्किल होती तो सहज की जाएगी। कोई भी मुश्किल होती तो सहज की जाएगी। कोई सैल्वेशन चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मुश्किल है नहीं। कोई भी काम मुश्किल है नहीं। जो निमित्त बने हैं, जो निमित्त बने हैं उनसे स्पष्ट बोलो, उनको स्पष्ट कहो कि अपने दिल का भाव सुनाओ। फिर अगर राइट होगा तो उसी प्रमाण सैल्वेशन मिलेगी। सैल्वेशन क्या होता है? सैल्वेशन क्या होता है? कुछ होता है सैल्वेशन? सैल्वेशन कुछ होता है या नहीं होता? हाँ जी, समस्याओं को पार करना। हाँ, समाधान। सैल्वेशन समस्या समाधान, समस्याओं को हल करने का तरीका, सहयोग। क्योंकि जिससे आप समझते हो कि ये होना चाहिए और वो नहीं होता तो मुश्किल लगता है। लेकिन जिसे आप समझते हो होना चाहिए उससे कितना फायदा और कितना नुकसान, वह बाप और अनुभवी आत्माएं ज्यादा जानती हैं।
जहां प्यार होता है वहां कुछ मुश्किल नहीं होता। और बाप दादा ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जिससे बच्चों का कोई नुकसान हो। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो, खुशी होती है। बाप दादा जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बच्चे मेजॉरिटी पुराने, अनुभवी और मजबूत हैं। इसलिए जो मजबूत हैं उसे सदा ही सहज अनुभव होता है। अगर शक्तियां आगे बढ़ती हैं तो पांडवों को खुशी होती है ना। किसी को आगे बढ़ाना, इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ है। जो सब बातों में विन करता है वह वन है। फलक से कहो हम नहीं विजयी होंगे तो कौन होगा। भले दूसरे आए लेकिन आप तो हो ना। सदा विजयी बन आगे बढ़ने, औरों को आगे बढ़ाने के वरदानी हो। बाप दादा देखते हैं कि अच्छा औरों के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। एक दो के प्रत्यक्ष जीवन को देखकर दूसरों में भी हिम्मत आ जाती है। तो ये सेवा भी बहुत श्रेष्ठ है। अपनी जीवन को सदा ही संतुष्ट और खुशनुमा बनाने वाले हर कदम में सेवा करते हैं। वाणी द्वारा तो सेवा करते रहेंगे, लेकिन वाणी के साथ साथ अपने चेहरे और चलन से निरंतर सेवा करते रहना। जो भी संपर्क में आए उसके दिल से स्वतः ही वाह के गीत निकले। अच्छा, ये विशेष खुशी है कि हम फिर से अपने परिवार में अपने बाप के पास पहुंच गए। देखो सभी कहां से कहां बिखर गए थे, अभी आपस में मिल गए। ये मिलन आत्मा का परमात्मा बाप से, अलौकिक परिवार से कितना प्यार है। ये मेला प्यारा लगता है, ये मेला प्यारा लगता है ना। सदा खुशी में ही गीत गाते रहते हो। दिल का गीत गाना आता है। खुशी से दिल के गीत आप ब्राह्मण ही गाते हो। ऐसा गीत गाते हो जो आपके दिल के खुशी का गीत भगवान को भी खुश कर देता है। रशिया वाले भी चतुर निकले। रशिया वाले भी क्या निकले? चतुर निकले। सबसे लास्ट अभी रशिया का सेंटर निकला है, इसलिए लाडला है। इसलिए क्या है? लाडला है। सभी का आपसे विशेष प्यार है। अभी और भी नए स्थान खुलेंगे। विश्व का पिता है तो विश्व के कोने कोने में संदेश तो जाएगा ना। अभी कई कोने रहे हुए तो सभी को पहुंचना है। बाप तो है विश्व पिता, लेकिन आप सबको भी टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो विश्व के
कोने कोने में आवाज जरूर फैलाना, संदेश जरूर देना। ऐसे नहीं सोचना कि विनाश की तैयारियां तो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। जब ऐसा समय समीप आएगा तो सभी को संदेश दे देंगे। कई समझते हैं अभी तो आपस में समीप आ रहे हैं, शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन जब सभी की बुद्धि में आएगा कि बहुत समय पड़ा है, तब ही अचानक होगा, तब ही अचानक होगा। इसलिए सदा एवर रेडी अर्थात सदा अपने को सब रीति से संपन्न बनाना, सदा अपने को सब रीति से संपन्न बनाना। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की डबल विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। सदा ये खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं और शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं और सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तीनों संबंध द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की स्मृति रहने से सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। सिर्फ वर्षा नहीं मिलता, लेकिन श्रेष्ठ पद भी है और वरदान भी है। तो तीनों ही प्राप्तियों का नशा सदा रहना चाहिए। कभी भी पढ़ाई में मेहनत का अनुभव हो तो बाप को गुरु से प्राप्त हुए वरदानों को सामने रख तो मुश्किल सहज हो जाएगी। ये वैरायटी प्राप्तियां उमंग उल्लास को बढ़ा देंगी और सदैव अपने को बाप के स्नेह के साथ छत्र छाया में अनुभव करेंगे। ये छत्र छाया सबको मिली है ना, इसी छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते। ये इतनी बड़ी छत्र छाया है, जो छत्र छाया के अंदर घूमो फिरो मौज करो, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा की छत्र छाया माना बाबा की श्रीमत पर खूब घूमो फिरो, चलो फिरो, खाओ पियो, सारे काम करो। इससे बाहर निकलने की बताओ जरूरत क्या है? इससे बाहर निकलने की दिल होती है क्या कि थोड़ा जाएं, चक्कर लगाकर आएं? कभी कभी दिल होती है कि माया बाहर है, जरा उसको देख के आएं। कभी कभी दिल होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाप की छत्र छाया से तो बाहर रहकर देख लिया, बाप की छत्र छाया से बाहर रहकर तो देख लिया। इतने जन्म तो छत्र छाया से बाहर रहे, अनुभव किया कि क्या किया और क्या बन गए। एक जन्म का भी 63 जन्म का अनुभव कर, एक जन्म का भी नहीं,
63 जन्म का अनुभव कर लिया, क्या बन गए? गिरती कला में चले गए ना। देखो, पहला जन्म आपका क्या था? पहला जन्म आपका क्या था? और अभी लास्ट जन्म देखो क्या से क्या बन गए। कहाँ देवता, कहाँ देवता, कहाँ आज के मनुष्य। ऐसा सब देखो। तन क्या हो गया, मन क्या हो गया, धन क्या हो गया, संबंध क्या हो गया, तो मालूम पड़ेगा क्या से क्या हो गए। कितना फर्क है। तो सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्म छत्र छाया में। याद रहता है, इसलिए सदा खुशी रहती है, खुश रहते हो। कभी दुख की लहर तो नहीं आती? आती है। जब जीवन बदल गई, संकल्प स्वप्न बदल गए, अभी अति इंद्रिय सुख, अभी क्या है? अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो। ऐसे हैं, है ना? बाप तो है सदा बच्चों के लिए। बच्चे कहें ना कहें, लेकिन बाप सदा साथ देने के लिए बंधा हुआ है। थोड़ा भी नीचे ऊपर होता हो तो देखो, बाप किसी ना किसी रीति से बच्चों को पकड़ लेते हैं और तरफ जाने से। एक एक अति प्यारा है। जिससे प्यार होता है उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको साथ रखा जाता। ऐसे है ना? बच्चे थोड़ा बहुत नटखट करते हैं, कभी कभी खेल दिखाते हैं, लेकिन बाप का प्यार फिर स्मृति दिला देता है। बाप का प्यार क्या करता है? फिर स्मृति दिला देता है। फिर नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो सदा यही याद रखना कि छत्र छाया में रहने वाले हैं। अच्छा, अहमदाबाद, दिल्ली तथा महसाना से आए हुए सेवाधारियों प्रति, कहां से आए हैं? अहमदाबाद से, दिल्ली से और महसाना सेवाधारी आए हुए। जैसे भारत सबसे महान और भाग्यवान है, चाहे धनवान और देश हैं, लेकिन फिर भी महान भारत हो गया, भारत ही गाया जाता है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। इसलिए फिर भी बाप को मिलने के लिए सभी को भारत में ही आना पड़ता है। अमेरिका में तो बाप नहीं मिलेगा ना। भारतवासी कितने महान हो, स्वयं महान बन गए हो, इसलिए सब देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। सभी देशों के मेहमान की मेहमान निवाजी कौन करते हैं? भारत वाले करते हैं। आज मेहमान निवाजी करने वाला ग्रुप आया है ना। ये मेहमान निवाजी करने का भी भाग्य है। थकते तो नहीं हो,
एक ही स्थान पर विश्व की आत्माएं आ जाएं और विश्व की सेवा के निमित्त बन जाओ। कितना जमा होता है? विश्व में जाकर सेवा करने के बजाय आपके पास विश्व की आत्माएं आ जाएं, कितना अच्छा चांस है। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते। ऐसे नहीं कि कर्मणा सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते नहीं, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। जो भी बेहद की सेवा के निमित्त हो, वे बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। सदैव भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, ये रूहानी नशा रहता है ना। रूहानी नशा अर्थात अविनाशी नशा। बाप दादा सभी से पूछते हैं कि संतुष्ट रहते हो? संतुष्टता सब गुणों को स्वतः ही लाती है। जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास और गुण भी अवश्य होंगे। गुणों की खान हो जाती है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं जाए। बात आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता को नहीं जाने दो, क्योंकि ये अविनाशी खजाना है, बाप का वर्षा है। ये संतुष्टता का खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव कराता है। खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव कराता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।